सबसे पहला अनुभव वहीं से शुरू होता है। मुझे एक बंदर का बच्चा मिला जिसकी मम्मी मर गई थी। ओह! छोटा सा बच्चा था वो, और उसने सबसे ज्यादा उसको मुझे मेरे अंदर अपनी माँ दिखी, तो वो मुझे बहुत मेरे साथ बहुत कनेक्ट रहता था। भैया वहाँ का ऑरा बहुत अलग है। एकदम आंखों से आंसू झलकने लगे कि हमें बालाजी महाराज पहले क्यों नहीं मिले, 2-3 साल पहले मिल जाते। इतना कुछ गलत हुआ हमारे साथ, वहां जाते ही हम सब भूल गए। मतलब ऐसा लगा कि बस बालाजी महाराज हमारे और हम उनके हैं। बहुत लोगों ने ये भी बोला कि लड़कियां पूजा नहीं करती हैं हनुमान जी की। बहुत मिथ उठाते हैं हमारे घर में अभी। मतलब चाचा वगैरह बोलते हैं कि हनुमान जी की अभी पूजा करोगी तो फिर शादी के बाद में वो आपको परेशान कर। मैंने कहा वो परेशान नहीं करेंगे, उन्होंने हमारी परेशानियां छीन ली हैं जितनी भी थी। हम बहुत खुश हैं जब से उनकी पूजा करने लगे हैं तब से। समय से पहले अपने आप को खत्म करना ये भी एक पाप कर्म है। तो देखिए, जी। जीवन में संकट आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लोग तकलीफें भी देते हैं, मगर आप उनके शरणागत हैं, आप उनके दास हैं, उनकी सेवा में हैं, तो वे भला कोई अनर्थ क्यों होने देंगे आपके साथ। एक एक महिला भक्त ने सवाल पूछा था कि उनके भाई नहीं थे, वे बहनें थी, तो क्या हनुमान जी को वे अपना भाई मान सकते हैं। तो गुरुजी ने पता है क्या कहा, कि इस दुनिया में जो भी बहनें हैं जिनके भाई नहीं हैं, उनके भाई वीर बजरंगी हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। भैया मेरा नाम दिव्या राजपूत है और मैं उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ओके, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं। ओके, अच्छा लगा जानकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे बहन आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी महाराज ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया मैं वहां से बताना चाहती हूँ जब मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। जी। भैया मैं 13 साल की थी जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। आर्मी ऑफिसर थे वो, और वो 22 जनवरी 2022 को शहीद हो गए थे। ओ, तो उससे पहले मेरे घर में पूजा पाठ बहुत होती थी, पर मेरा कोई भाई नहीं है, पापा ही थे। तो उनके जाने के बाद मतलब ये लगा कि अब जब कुछ रहा ही नहीं है तो भगवान को मानने से क्या फायदा, वो ये थे हमारे लिए सब कुछ, वही चले गए। उसके बाद से पूजा पाठ छोड़ दी। जैसे घर की जो मेन जड़ होती है वो जब चली जाती है ना, तब जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं बाहर की वो भी बहुत परेशान करती हैं। जी। हाँ, तो मुझे परेशानी होने लगी उनसे बहुत। वो चैलेंजेस देती थी कि तुमको 4 दिन में 5 दिन में ऐसे क्या कहते हैं अपने साथ ले जाएंगे। तो वहां से फिर दिक्कतें बढ़ती गई मेरे साथ। 2 साल बीते, 3 साल बीते, बहुत परेशानियां आने लगी। फिर मेरी मम्मी ने मेरी 12th होने के बाद मुझे बाहर पढ़ने भेज दिया कि तुम आगे तैयारी करना जाके। तो वहां मैं गई तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, नेगेटिव एनर्जीज ने मुझे बहुत परेशान किया। तो वहां से जब मैं घर आई वापस, तो जो एक वो थे, वो पकड़े गए थे, वो बाबा जी थे, वो पकड़े गए थे। उनको मेरी बुआ बुआ जी उन पे आस्था रखती थी। ओ, तो
हाँ, तो वो पकड़ गए थे, तो फिर बुआ जी ने उनको छोड़ के जो बागेश्वर धाम वाले बालाजी महाराज हैं हमारे, उनको हम्म, मतलब उनको अपना गुरु मान लिया और बोला कि मैं वहां जाऊंगी, मतलब बुआ जी ने बोला मैं वहां जाऊंगी और तुझे भी साथ ले जाऊंगी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। उसके वहां तो मैंने मना कर दिया, बुआ जी भी नहीं हम्म, जा पाई। फिर मेरा जन्मदिन पड़ा 26 जून को, तो मुझे एक सबसे पहला अनुभव वहीं से शुरू होता है। मुझे एक बंदर का बच्चा मिला जिसकी मम्मी मर गई थी। ओ, छोटा सा बच्चा था वो, और उसने सबसे ज्यादा उसको मुझे मेरे अंदर अपनी माँ दिखी, तो वो मुझे बहुत मेरे साथ बहुत कनेक्ट रहता था। राइट, तो फिर वो जब मिला तो उसके 4-5 दिन बाद फिर से वही बात हुई कि बागेश्वर धाम जाना है। तो हम्म, सब लोग तैयार हो गए, मैंने फिर भी मना कर दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना हम्म, है, मुझे किसी भगवान पे बिलीव नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो फिर बुआ ने अपनी कसम खिलाई, मम्मी ने बोला कि तुमको जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने हाँ कर दिया, तो साथ में मेरे वो बंदर का बच्चा भी गया था ओके, बागेश्वर धाम। जी जी फिर जब वहां पहुंचे तो वहां पहुंचते ही एकदम ऐसा लगा कि यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और यहाँ को वहां का ऑरा बहुत स्ट्रांग था भैया। और जो मेरे साथ मेरा जो बंदर का बच्चा था, उसका जो नाम है, वो वहाँ के जो गुरुजी हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन्होंने उनका नाम जानकी रखा था। ओके, फीमेल वानर है, उनका नाम जानकी रखा, ओह क्या बात है, बहुत बहुत उनका नाम उन्होंने जानकी रखा था। वहां पे एक घटना और हुई थी, जो वो रात में भभूति देते हैं, जी, तो वो भभूति दे रहे थे, तो गर्मी थी, तो मैं जानकी को लेके भभूति लेने जा रही थी, तो उसका दम घुटने लगा। तो मैंने ऐसे बोला कि अब तो इसका दम घुट रहा है बालाजी महाराज, हम नहीं ले पाएंगे, ऐसे क्या भभूति आपकी जिससे मेरी बच्ची को दिक्कत हो। तो मैं वहां से निकल आई, गुस्से में बैठ गई आके। तो दोबारा से पता नहीं एक सेवादार थे, उनने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सामने गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया जाके कि अब इनको भभूति दो, इनका बच्चा परेशान हो रहा है। वो तो मुझे तुरंत भभूति मिल गई। फिर वहां से दूसरे दिन हम लोग निकले, तो जिस ट्रेन में हमको जाना था वो ट्रेन तो हमारी निकल गई, और हम्म, उसके बाद में दूसरी ट्रेन थी, उसमें हम लोग बैठे। हम्म, जस्ट भैया पता चला 1-2 घंटे बाद कि जो ट्रेन हमारी निकल गई उसका आगे एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रेन की पटरी से उतर गई। ओहो, जिस ट्रेन में आपको जाना था पहले, ओहो, हाँ, वो ट्रेन की पटरी से उतरी, तब वहां से हम लोगों ने वो ट्रेन चेंज की, और फिर उसके बाद हम लोग रोडवेज से आए। तो रोडवेज में एक अनुभव वहां भी हुआ कि जो कंडक्टर होता है वो ये बोल रहा था कि जो आपके साथ छोटा सा जानवर का बच्चा है उसका भी किराया लेंगे हम। ओके, ओहो, इतनी मतलब छोटी सी थी वो, गोद में कितनी थोड़ी जगह घेरती है। तो वो बैठी थी शांति से, तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर वहां पे जो वो यात्रीगण थे उसमें से कुछ बागेश्वर धाम से भी आए हुए थे, तो उन्होंने ये बोला कि तो 1200 रुपए इसका किराया क्यों लोगे आप। सही बात, तो वो हाँ, वो रूडली व्यवहार कर रहे थे, उन्होंने कहा हमको चाहिए, तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने किराया दे दिया। किराया देने के जस्ट भैया 2 मिनट बाद उनकी गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो गए। ओहो, गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो गए, और सबने बोला कि आपने बालाजी महाराज को परेशान किया, आपने उनके बाना बच्चे से किराया लिया, तो ये तो होना ही था। तो उसको भी एहसास हुआ। फिर उसके बाद घर आए। एक फिर जानकी तो हमारे साथ ही रहती थी। हम्म, एक अनुभव और है उन्हीं से जुड़ा कि वहां से जब हम लोग गए, दोबारा घर पे आए, घर पे रुके, राइट, तो 2-3 दिन बाद मतलब ऐसे ही पूजा की हम लोगों ने। हवन राइट, होते हैं, हवन किए। हवन किए तो क्या कहते हैं, शाम को हवन किया हम लोगों ने, और सुबह जब हवन करने के बाद सुबह प्रसाद में हम लोगों ने खीर का भोग चढ़ाया था, तो मैं चढ़ाने गई थी खीर का भोग जी, रखा। तो एक जो मक्खी थी छोटी हम्म, सी, हम्म, वो उसका स्वरूप मान लो हनुमान जी का स्वरूप, वो आई और जो तस्वीर थी उस पे लिखा था तू चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ। वहां पे वो मक्खी बहुत देर तक बैठी रही भैया। समझ गया, वे संकेत थे वहां पे आपके, वे संकेत देना चाहते थे आपको, सुनना चाहते हैं। वो वहां बहुत देर तक बैठी रही। राइट, वहां बैठने के बाद फिर वो वहां से हटी, फिर ऊपर और एक तस्वीर थी वहां गई। मैं जस्ट वहां से वापस आई, थोड़ी देर बाद गई, पूरी जो खीर में मैंने प्रसाद रखा तो पूरा खत्म हुआ हुआ था, वहां पे कुछ था नहीं। वहां पे कोई और नहीं था जिन्होंने वो, ओके, ओहो, क्या- कोई और नहीं था भैया। आप कभी गए थे बागेश्वर धाम सबसे पहले, कौन से साल में? मैं 2024 में गई थी भैया। तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, हम्म। 2024। बागेश्वर धाम के बारे में कौन नहीं जानता,
वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की भूमि का प्रताप तो हम सबको पता है। अ, तपस्थली रही है सन्यासी बाबा की, और पूज्य जी धीरेन्द्र भैया। शास्त्री जी के बारे में भी क्या कहें। जब आप पहली बार गए, हमने बहुत सुना है उस धाम के बारे में, तो पहली बार जब आपने मंदिर में कदम रखा, बालाजी महाराज को देखा, उनके पहले दर्शन किए, पहली जो झलक पड़ी बालाजी महाराज पर, क्या फ़ील किया आपने? भैया वहाँ का ऑरा बहुत अलग है। एकदम आँखों से आँसू झलकने लगे कि हमें बालाजी महाराज पहले क्यों नहीं मिले? 2-3 साल पहले मिल जाते। इतना कुछ गलत हुआ हमारे साथ, वहाँ जाते ही हम सब भूल गए। मतलब ऐसा लगा कि बस बालाजी महाराज हमारे और हम उनके हैं। क्या बात! बहुत बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। वहाँ से जाना, वहाँ जब पहुँचते हैं ना तो वहाँ से आने का मन नहीं करता है। ये लगता है वहीं रहें, उन्हीं के पास रहें। वो अरे वो वाह! मतलब पल-पल पे चमत्कार दिखाते, पल-पल पे महसूस कराते हैं कि हम आपके साथ हैं, बस आप खड़े रहो यहाँ। वे आपके साथ हैं, और अच्छा लगा आप जैसे युवा इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति में भी इतने जुड़े हैं, पढ़ाई में भी और करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, जानकर बहुत अच्छा लगा। जैसे-जैसे ये पहला कदम था देखा जाए तो, दुःख हुआ आपके पिताजी के बारे में जानकर, और सैल्यूट है उन जवानों को और उनके परिवारों को जो इस स्थिति से गुज़र रहे हैं। प्रभु आपके पूरे परिवार को बल प्रदान करें, आपको आप ऐसा कहें कि आप बालाजी महाराज की छत्र छाया में हैं, उन्होंने अपनी छत्र छाया में आपको रखा है। तो जैसे-जैसे आप भक्ति में आगे बढ़े, ऐसे कौन से अनुभव आपको होते गए? प्लीज़ बताएँ, हम जानना चाहेंगे। जी भैया, एक और अनुभव है कि मैं बाहर पढ़ती थी, तो मैं ऐसे ही सडनली अपनी पूजा जो डेली का जो रूटीन है उसको खत्म किया मैंने, और मैंने बालाजी महाराज से ऐसे बोला कि आज मेरा मन नहीं है, आज मुझे कुछ मीठा खाना है और मुझे सच में मीठा खाना है। मैंने ऐसे बोला, अगर आज आपने मुझे कोई मिठाई नहीं खिलाई ना, मैंने ऐसे बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे कुछ मीठा खाना है। जी, इतना बोल के मैं लाइब्रेरी चली गई। जस्ट वहाँ पे कॉल आया मेरे पास, मेरी दीदी बोल रही है कि जल्दी से घर पे आ जाओ। मैंने कहा मुझे क्यों घर आना है? घर पे आ जाओ, कुछ काम है। मैंने कहा बताओ यहीं पे। बोले हम स्कूटी निकाल रहे हैं। मैंने क्यों स्कूटी क्यों निकाल रहे हैं? बोली कि हाँ, ऐसे-ऐसे हम एटा जा रहे थे तो वहाँ पे हमारी बाइक खराब हो गई है, हुँ, तो वहाँ से अब वापस आ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने मम्मी से लड़ाई की है, मम्मी स्कूटी दिलवाएँगी। तो मैं तो वहाँ चली आई, मेरी मम्मी दीदी स्कूटी ले ली। फिर उसके बाद में ना भैया, क्या कहते हैं, मिठाइयाँ वगैरह आई, सबने मिठाइयाँ खाई। सबसे पहले मैंने बालाजी महाराज को खिलाई जाके, मैंने बोला आपकी कृपा से मिल गई हमको। तो एक अनुभव ये था, मतलब ज जो हम माँगते हैं ना वो चीज़ वो दे देते हैं, अगर बच्चों के रूप में माँगते हैं तो। वे सुनते हैं, अपने भक्तों की सुनते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू करें, हुँ। हम सुनेंगे आपको। फिर उसके बाद में कुछ दिन वहाँ रुके, फिर एक फ्रेंड थी, उससे हमारा झगड़ा हो गया था। मतलब उसने ऐसा बोला कि तू मेरे पापा के बारे में गलत बोल रही है। ओह! भैया भैया जिसके पापा आर्मी में हो और वो खत्म हो जाए, तो वो किसी के पापा के बारे में गलत कैसे बोल सकती है? सही बात। उसने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाया कि तू मेरे पापा के बारे में गलत बोल रही है। मतलब 15-20 दिन वो मुझसे बोली नहीं। उसके बाद में उसने ऐसे बोला कि तू मेरे पापा के बारे में गलत बोल रही है। मतलब बहुत मुझसे लड़ाई की। मेरा दिमाग घूम गया, मैं चली गई, मतलब दूसरी जगह पे, रोड पे, हाईवे पे चढ़ गई जाके हैं। मैंने कहा अब कुछ नहीं रहा अब। तो मैं वहाँ चल ही रही थी, एक बच्चा आया भगवा कलर के कपड़े पहन के। जी। हाँ, हाँ, जो बच्चे होते हैं ना छोटे-छोटे हाँ, भगवा हाँ, कलर हाँ, के हाँ। कपड़े पहने हुए थे, वो मेरे पास आए और मुझसे बोला दीदी कहाँ जा रही हो? मैंने बोला कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं बस यहीं जा रही हूँ, आप वापस चले जाओ यहाँ से, आपके मम्मी-पापा ढूँढ रहे होंगे। नहीं दीदी आप मेरे साथ चलो, मैंने मुझे नहीं जाना, दीदी आपको कसम आप मेरे साथ चलो। उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरी जो लाइब्रेरी थी वहाँ तक छोड़ दिया, और फिर मुझसे बोलते हैं कि अब आप जो गलती करने जा रही थी दोबारा मत करना, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और आप अब पढ़ो जाके, अगर आपने दोबारा से ऐसे कभी गलती की, तो समझ लेना मैं आपका साथ छोड़ दूँगा, मैं आपके साथ फिर कभी नहीं आऊँगा। ओह! इतना बोल के मैंने बोला मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? बोला कि मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ, बस तुमको कभी-कभी महसूस करवाता हूँ। इतना बोल के वो मैं जैसे ही पलटी और मैंने दोबारा पीछे देखा, वो वहाँ पे नहीं थे भैया। वे नहीं थे? ओह! हनुमान जी, मैं एक बार फिर से मैं बचा लिया था, बोला जो तुम करने जा रही हो वो सच में गलत था। सही बात। ये कब की बात है? ये 7 महीने पहले की बात है भैया। ओके, रिसेंटली। देखिए, वे हुँ, कदम-कदम पर आपके साथ हैं, और कई बार ऐसी घटना घटती है जिसमें वे हमें संकेत भी देते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। आपने वानर स्वरूप का उदाहरण दिया, उस मक्खी के बारे में आपने बात कही, या फिर उस छोटे बच्चे के बारे में बताया जो भगवा रंग के कपड़े, या तो कहते हैं ना,
पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए, पता नहीं, या वे उनके दूत हो, वे स्वयं रूप बदल कर आए हो आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने की ये गलती कभी ना करना, क्योंकि ये वो भी एक पाप कर्म है। समय से पहले अपने आप को खत्म करना ये भी एक पाप कर्म है। तो जी देखिए, भैया। जीवन में संकट आते हैं, उतार-चढ़ाव आते हैं, लोग तकलीफ़ें भी देते हैं, मगर आप उनके शरणागत हैं, आप उनके दास हैं, उनकी सेवा में हैं, तो वे भला कोई अनर्थ क्यों होने देंगे आपके साथ? यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आप युवा हैं और कुछ चीज़ें आपने कही कि मैं बागेश्वर धाम गई तो ये अनुभव हुआ, बस वाला अनुभव आपने कहा, उस हवन हवन के बारे में आपने कहा और ये एक अनुभव कहा, ये बाहरी अनुभव। आप युवा हैं, आप हनुमान जी की भक्ति में हैं, तो अंदरूनी तौर पर बाहरी अनुभव तो कुछ तो कहे आपने, बाकी अंदरूनी आपके अंदर से, जैसे आपके पिताश्री अ, धाम गए हैं, प्रभु उन्हें अपने चरणों में रखें, यही प्रार्थना है। तो आपने इस सिचुएशन को कैसे डील किया और हनुमान जी की भक्ति से आपके अंदर क्या चेंजेस आए? प्लीज़ बताएँ, कहीं न कहीं आपको देखकर किसी युवा को अपने सवाल का जवाब मिले। भैया जब हनुमान जी से नहीं जुड़े थे ना, उससे पहले बहुत गुस्सा रहता था हमारे अंदर, कि ऐसा लगता था कि कोई मुझे कंट्रोल में कर रहा है अपने। मेरी मम्मी मतलब बहुत ही नर्वस रहती हैं, तो मैं उनसे कुछ कह देती थी, तो वो सोचती थी कि मैं बच्चों के लिए सब कर रही हूँ, बच्चे मुझसे ऐसे बोल रहे हैं। मतलब हनुमान जी से पहले मतलब कोई कुछ भी करवाता था, तो मैं मान जाती थी उसकी बात, सब करने लगी। हनुमान जी के आने के बाद मेरा ऑरा इतना बढ़ गया भैया, जी, कि मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगने लगा है। क्या बात सही क्या है, गलत क्या है, मैं वो चूज़ कर पाती हूँ कि ये मेरे लिए गलत है, ये मुझे नहीं करना है। मैं सबसे बहुत सरल व्यवहार करने लगी हूँ, बहुत बहुत अच्छे से बात करने लगी हूँ। मेरे घरवाले सब मुझसे खुश हैं, बाहर वाले मुझसे खुश हैं, और जैसे कोई भी कुछ कहता है उल्टा-सीधा तो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, और कभी हमारा और नाम जप नहीं रुकता है, कि जैसे जैसे हम जो भी नाम लेते हैं वो कभी छूटता नहीं है, और बहुत ही इतना मतलब सरल मन हो गया हमारा, हद से ज़्यादा। और कोई भी संकल्प ले, मुझे ये लग रहा है ये मुझे करना है, तो फिर वो मुझे करना है। जैसे बहुत होते हैं, जब कुछ भी नहीं है मेरे पास, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे साथ मेरे हनुमान दादा हैं। देखिए, आप पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और फिलहाल 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम्स भी चल रही हैं, स्कूल में भी एग्ज़ाम्स चलती हैं। तो उनके लिए आपकी तरफ से, क्योंकि आप खुद विद्यार्थी हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसा संदेश हनुमान जी की भक्ति के लिए कि भई कैसे हनुमान जी की भक्ति से उन्हें कैसे सहायता हो ताकि वे अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दे पाएँ? कोई संदेश हो तो आप दे सकते हैं। हाँ भैया, बस एक ही संदेश है कि सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जो भी आप नित्य पाठ करना चाहें, मतलब हनुमान चालीसा, राम स्तुति और राम वंदना, जो भी आप कर पाएँ, जो आप जितनी आपकी क्षमता हो उतना करिए, और कुछ नहीं, बस राम नाम का भी नाम लीजिएगा ना, फिर भी प्रभु आप पे प्रसन्न हो जाएँगे। इतने वो सरल ही हैं कि बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल, बहुत लोगों ने बहुत लोगों ने ये भी बोला कि लड़कियाँ पूजा नहीं करती हैं हनुमान जी की। बहुत मिथ उठाते हैं। हमारे घर में अभी मतलब चाचा वगैरह बोलते हैं कि हनुमान जी की अभी पूजा करोगी तो फिर शादी के बाद में वो आपको परेशान कर, मैंने कहा वो परेशान नहीं करेंगे, उन्होंने हमारी परेशानियाँ छीन ली हैं जितनी भी थी। हम बहुत खुश हैं जब से उनकी पूजा करने लगे हैं तब से। बहुत अच्छा लगा जानकर। प्रभु अपना सुकून प्रदान करते हैं अपने भक्त को। ये तो भ्रम है कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती या शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, वे बाल ब्रह्मचारी हैं। इनफैक्ट पुरुषों के लिए भी ये कहा जाता है, ऐसा नहीं है, वे स्वयं भोले बाबा हैं और मैं हर जी, बार कहता हूँ, आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाओ, 99.99% भक्त गृहस्थ भक्त ही मिलेंगे आपको। तो कौन कहता है जी, कि भई लड़कियाँ नहीं कर सकती या कोई पुरुष ये नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सच्चे हृदय से हाँ, मैं एक ही चीज़ के लिए प्रोत्साहित करता हूँ भक्तों को, जो मैंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से उनके सत्संग में सीखा है, प्रेम वाली भक्ति। आप जितना राम नाम जपोगे, वे आप पर कहते हैं ना उतनी कृपा करेंगे, वे प्रसन्न हमेशा रहेंगे आपसे। तो वही कहता है ना हनुमान जी से कनेक्ट करना है तो एक ही सीक्रेट पासवर्ड है, वो है जय श्री राम। अच्छा लगा जानकर। थैंक यू बहन, बहुत सुंदर अनुभव ये भी था। प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम आगे सुनना चाहेंगे आपको। भैया फिर जो अभी बागेश्वर धाम से पदयात्रा निकली थी दिल्ली से जी, वृंदावन जी। 4 धाम तक की, जी, उसमें हम, तो उसके भी मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। तो उस यात्रा में जब हम थे तो जैसे
एक दिन मेरा मतलब 1-2 घंटे हम चले, तो हमारे पैरों में काँटे से लगने लगे जबकि हम चप्पल पहने थे। जी। फिर भी हमको लगा कि नहीं हमको चप्पल उतार देनी है, फिर हमने चप्पलें उतार दी। उसके बाद में भैया हम पैदल चले। हुँ, फिर हाँ, 1 दिन पैदल चले और जैसे और भी श्रद्धालु पैदल चल रहे हुँ, थे, तो 1 दिन में या 2-3 घंटे चलने के बाद उनके पैरों में फलके पड़ गए थे। वो सारी ओह! पट्टियाँ थी उनके पैरों में, हुँ, हैं? और हमें 2 दिन हो गए पैदल चलते, 3 दिन हो गए। हमने भी सोचा कि हम चप्पल पहन लें। फिर हमने जब गुरुजी की तरफ देखा कि वो पैदल चल रहे हैं, तो हमने सोचा हम क्यों चप्पल पहने? फिर हम पैदल चले, हमारे पैरों में भैया ना कोई फलका पड़ा, बस थोड़ा स्किन थी वो फट गई थी और प्रभु ने बोला कि बस तू पैदल चल, तेरे गुरुजी नंगे पैर चल रहे तो तू क्यों चप्पल पहनेगी, तू भी पैदल चल और सही से चल। अब वहाँ पे भी जैसे हमको लगता था कि हमको भूख लग रही है या रास्ते में पानी हुँ, खत्म हो गया है, तो हम बोल देते थे हमको पानी चाहिए, तो कहीं न कहीं से हमको पानी मिल जाता था। हर जगह उन्होंने मदद की, ऐसा नहीं लगा कि हम यात्रा कर रहे हैं, हम पैदल चल रहे हैं। बहुत बहुत ही आनंद आया उस यात्रा में भैया। क्या बात है। आपने कहाँ से कहाँ तक उनके साथ यात्रा की थी? हमने दिल्ली से वृंदावन 4 धाम तक की थी पूरी ओके, यात्रा। आपने पूरी यात्रा में आप साथ थे। देखिए, बहुत जी, बड़ी बात है, ऐसा समझिए क्योंकि लाखों लोग जुड़े थे, लाखों भक्तजन जुड़े थे। बालाजी महाराज स्वयं ऐसा ऐसा समझिए बालाजी महाराज स्वयं थे उस पद यात्रा में। हाँ, यस, जो बल प्रदान कर रहे थे। वो हर किसी को ऐसा अनुभव करा देते कि तू बस चल, हम तेरे साथ हैं। साथ हैं। यस, बिल्कुल। वे कभी भी भेदभाव नहीं करते। वे अ, मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि लाइक ये इस भक्त की भक्ति बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा भक्ति करते हैं तो उन पर कृपा ज नहीं, वे समान रूप से सब पर कृपा करते हैं। चाहे महिला भक्त हो, चाहे पुरुष भक्त हो। ज़रूरत है सच्चे भाव की और समर्पण की। आप सच्चे जी, भैया। स्त्री और पुरुष की तो पोशाक है, बाकी हम तो उन्हीं के अंश हैं। तो वे कभी भी भेदभाव नहीं करते। ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से एक और बार कि हर कोई इस ब्रह्मांड का हर जीव हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। और वे स्वयं आपके साथ थे, ऐसा समझिए उन लाखों भक्तों के साथ थे जो बल प्रदान कर रहे थे प्रभु, जो दिल्ली से वे वृंदावन धाम तक सकुशल पहुँच पाए। अच्छा लगा जानकर। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी। भैया फिर उसके बाद जब हम वापस घर आए, तो हमने सोचा कि हमको मंदिर में जाना चाहिए प्रसाद वगैरह चढ़ाने। तो यहाँ पास में एक मंदिर है, हुँ, बरमदेव महाराज जी बोलते हैं उनको और हनुमान जी की मूर्तियाँ रखी हैं वहाँ पे। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे हम प्रसाद चढ़ाने गए, तो वो हमसे बोले कि अकेले ही अकेले तुमने सारे लड्डू खा लिए, अब तुम हमारे पास आई हो ये लेके बाज़ार वाले। हमने कहा प्रभु ऐसा नहीं है, हम तो बस मतलब सपने में हमको आके बोला कि तुम वो वाले लड्डू हमारे चढ़ाए ही हो और तुमने जो घर पे बनाए थे वो तुमने खा लिए। हम राइट, वो वाले नहीं हमको दूसरे लड्डू चाहिए। फिर हम ओके, दूसरे घर से बना के तब उनके लिए लेके गए, तब उन्होंने वो स्वीकार करे। वे करते हैं। बहुत हाँ, और जैसे कभी हमें लगता है कि हम टूट रहे हैं अंदर से या हमें दिक्कत हो रही है, तो वो आके सँभाल लेते हैं भैया। कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम तू अकेली है या फिर अब तेरे साथ कोई नहीं है। एक अनुभव और है जैसे अभी दीपावली के बाद में जो भाई दूज आई थी, जी, तो मेरा कोई भैया नहीं है, तो मैं ऐसे ही बोला कि प्रभु हमारे तो कोई भाई नहीं है, आप ही हमारे भाई हो, आप ही हमारे पिता हो, हम क्या करें? तो मतलब उसी रात हमें उन्होंने सपना दिया कि तू काहे परेशान होती है? हुँ, नारियल वो कहते हैं नारियल चढ़ा या मत चढ़ा हम तो तुझे अब हमेशा अपनी बहन मानेंगे। तू तो हमारी बहन है और हमेशा रहेगी। कभी तुझे दिक्कत नहीं आने देंगे, कभी परेशानी नहीं आने देंगे। ऐसा उन्होंने हमें सपने में कहा भैया। क्या बात! वे हैं आपके साथ, साईं की तरह आपके साथ हैं। पूज्य गुरुजी ने भी अपने सत्संग में कहा था कि एक एक महिला भक्त ने सवाल पूछा था कि उनके भाई नहीं थे, वे बहनें थी, तो क्या हनुमान जी को वे अपना भाई मान सकते हैं? तो गुरुजी ने पता है क्या कहा? कि इस दुनिया में जो भी बहनें हैं जिनके भाई नहीं है, उनके भाई वीर बजरंगी हैं। तो यस, आप पिता स्वरूप, भाई स्वरूप, सखा स्वरूप, गुरु स्वरूप मान सकते हैं और अगर आपने उन्हें भाई स्वरूप माना है, तो वे सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अच्छा लगा जानकर। जी, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आप गृहस्थ भक्त हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ अपनी भक्ति में भी आगे अब बढ़ रहे हैं। एक अलग ही ऑरा में आज आपकी तरफ से एक अलग ही सुकून महसूस कर रहा हूँ बहन, धन्यवाद जुड़ने के लिए उसके लिए। अ, आपकी दिनचर्या कैसी है? आप नॉर्मली कौन से पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज़ बताएँ, कहीं न कहीं आपको देखकर किसी भक्त को अपने सवाल का जवाब मिले।
भैया सुबह उठ के नहा धो के जब हम बैठते हैं तो पहले तो हम हनुमान जी के एक आसन लगाते हैं जी, जहाँ पे वो पधारे हैं करके। जी, उसके बाद में दीप प्रज्वलित करते हैं, धूप करते हैं और जो भी घर में प्रसाद बनाते हैं स्वच्छता से वो उनके पास राइट। रखते हैं। उसके बाद में हनुमान चालीसा का 7 पाठ करते हैं। पहले तो राम स्तुति करते हैं हुँ, हुँ। और 1 माला राम नाम की करते हैं। जी, फिर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, 1 हनुमान अष्टक करते हैं, फिर राम स्तुति करते हैं, फिर हनुमान जी की आरती करते हैं, राम वंदना करते हैं, अच्छा। फिर हनुमान वरदान करते हैं, फिर जो हनुमान जी के 12 नाम होते हैं उनका जाप करते हैं। फिर एक माला ओम बागेश्वराय नमः की, एक माला श्री क एक माला ओम श्री ह ओम ओम हम हनुमते नमः की और एक माला ओम सन्यासी देवाय नमः की। ये करके फिर मतलब और भी है जो शिवलिंग जी की पूजा करते हैं, वहाँ पे हुँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं और उनका जल से अभिषेक करते हैं भैया। धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर भक्ति है आपकी। आप युवा हैं और छोटी उम्र में ही आप इतने जुड़ गए हैं प्रभु से, तो ऐसा समझिए शुरुआती भक्ति ही आपकी इतनी निखर के आई है 1.5-2 साल में, तो आगे तो मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे युवा हैं जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, अरे भक्ति बोरिंग है, ये करना, वो करना। देखिए आप पढ़ाई के लिए भी समय निकाल रहे हैं, परिवार के लिए, आपकी माताजी के प्रति ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। जानकर बहुत अच्छा लगा। हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आप जैसे युवा भक्त जुड़ रहे हैं और प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। प्लीज़ आगे बढ़िए, हम सुनना चाहेंगे और भी क्योंकि हम बहुत उत्सुक हैं आपके श्रीमुख से प्रभु की महिमा सुनना चाहते हैं। भैया उसके बाद क्या कहते हैं घर पे हम आए मतलब बागेश्वर धाम से हुँ, लौट के वहां से वो प्रसाद वगैरह किया। फिर उसके बाद में हमने ऐसे 11 दिन का संकल्प लिया था हुँ, हनुमान चालीसा। हुँ, हमने कहा कि ज्यादा नहीं तो 11-11 हनुमान चालीसा डेली करेंगे और क्या कहते हैं 1.5-2 लाख राम नाम का जाप 1 लाख राम नाम का जी, जाप करेंगे। तो वो हमने जब पूरा हमने किया कंप्लीट तो उसके बाद में हमने ऐसा ऐसा विश मांगी थी हुँ, हुँ, कि मेरे घर में क्या कहते हैं जिसकी भी तबीयत खराब हो वो ठीक हो जाए और राइट, मेरे भैया गॉल ब्लैडर में स्टोन थी गॉल ब्लैडर में स्टोन थी ओके, मेरे ओहो! मतलब 4 साल से थी पापा के आने के बाद मेरे स्टोन पड़ गई थी तो वो बहुत ही ज्यादा दर्द करती थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी मतलब हुँ, मेरे अंदर हुँ, 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 बहुत परेशान थी मुझे तो मैंने ऐसे एक बार मैंने ऐसे हनुमान जी से बोला अगर ये चलेंगी तो मेरी सारी दिक्कतें चली जाएंगी और कुछ नहीं राइट, उसके बाद में मम्मी ने सारी तैयारी कर ली थी कि अब इसका ऑपरेशन कराना है मतलब वो इसलिए रुकी थी 4 साल से कि लड़की वाली बात है शादी वादी होगी जी, बोलेंगे क्या कैसा ऑपरेशन करवाया है तो उसके बाद में सारी तैयारियां हो गई थी बोल दिया था कि 4-5 दिन बाद या 10-15 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन हो गई होगा थोड़ी सर्दियां पड़ने लगे हुँ, 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 एक युवा हैं उनके माध्यम से मुझे पता चला कि एक मंदिर है उज्जैन में पथरी वाली माता का मंदिर ओके, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम वहाँ पे जाओ, तो मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कहा इतनी दूर कौन जाएगा साथ में, कोई जाने वाला भी नहीं है, अकेले तो जा नहीं सकते। हुँ, 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 तो ऐसे ही फिर उन्होंने मम्मी को बताया कि वहाँ जाना चाहिए, तो फिर मम्मी ने कुछ नहीं देखा, मम्मी ने बोला लास्ट बार है, तुमको एक बार दिखा देते हैं। भैया मैं वहाँ पे गई। अपनी बुआ जी को साथ लेके। तो वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मतलब मुझे शंका थी कि कहीं नहीं निकले या नहीं निकले। एक वानर स्वरूप बंदर बैठा था वहाँ पे वो मेरे पास आया और उसने मेरे सिर पे ऐसे हाथ फिराया भैया। वो ओह! बोला हो जाएगा तुम्हारा। तो मैंने समझ लिया हो जाएगा। फिर वहाँ पे वो ₹100 लेती हैं जो दवाई देती हैं और बोलती हैं माता रानी पे भरोसा रखना। हुँ, तो उसके बाद में उन्होंने जो उनकी जो करती हैं मतलब पेट से मुँह लगा के पथरियाँ निकालती हैं। उन्होंने एक बार निकाली दवा दी। मेरे भैया तुरंत ही दर्द बंद हो गया। जब मैं गई थी तब मेरे दर्द हो रहा था। जब मैं वहाँ से वापस आई तो मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं था। ओह! फिर वहाँ से मतलब दोबारा आई उन्होंने ये बोला था एक बार और तुमको आना है। फिर जस्ट ही उसी रात हनुमान जी ने सपना दिया, बोला तू परेशान मत हो, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तू हुँ, विश्वास रख, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं ओके, हूँ तेरे साथ। ऐसा बोल के वो तो सुबह मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला हाँ तू ठीक हो जाएगी हुँ, तू हुँ, परेशान मत हो फिर उसके जस्ट वहां से भैया महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है राइट, उज्जैन में वहां के हम दर्शन करके आए थे जी, फिर वहां से वापस आए फिर दोबारा एक बार और वहां पे गए तो वहां उन्होंने फिर वही किया पथरी निकाली हमारी तब भी हमारी एक पथरी निकली उसके बाद में भैया जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो हमारे वहां पे एक भी पथरी नहीं थी मतलब बिल्कुल भी अब साफ है ओह! पेट और कोई भी ना दर्द होता है ना कुछ होता है बहुत ही आराम मिल गया उसमें और अब हम जैसे डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं हम जी, डिफेंस की भी तैयारी कर सकते हैं
नहीं, अवश्य प्रभु की कृपा हुई तो अवश्य आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आप चिंता ना करें। हनुमान जी बल के देवता है और आप डिफेंस में अपनी तैयारी कर रहे हैं तो वे अवश्य आपकी वो मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। गॉल ब्लैडर में स्टोन तो ये तो ज्यादातर देखा गया है कि ऑपरेशन करना पड़ता है उस सिचुएशन में। किडनी स्टोन तो चलो एक बार निकल जाते हैं, मगर गॉल ब्लैडर में देखिए कहीं ना कहीं प्रभु ने ही वो अपनी ये लीला रची, आपको वो विचार दिया, आपको भेजा। अगर हम सारी गुत्थियां जोड़े ना तो हर कदम पर वे आपके साथ है। वे आए ना, जी भाई। वे आपको बताया, हाथ फेरा। क्या कहना चाहते थे वे कि चिंता ना कर, क्यों चिंता करती, मैं बैठा हूं ना। वे किसी ना किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपका वो कार्य कर देंगे, क्योंकि प्रभु अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। आपकी आंखों में एक आंसू भी आएगा ना प्रभु ने, हाँ खुशी के आंसू एक अलग बात है, मगर चलिए ये हमारा कोई प्रारब्ध होगा जो भोगना बाकी होगा, इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, मगर आपने सरेंडर किया है उनके चरणों में तो सोल्यूशन देने वाले भी वे हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप अच्छे कर्म करें, उन कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, धीरज रखें, बाकी आपके लिए जो उचित होगा वे करते जाएंगे। ये व्यवस्था हो रही है ना, ये उनकी कृपा है। लोग कहते हैं ना चमत्कार ये वो, व्यवस्था का होना भी एक चमत्कार है, बाकी सबके भाग्य में जी ये नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने। प्लीज कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे। और आप भैया, फिर पथरी चलेंगे उसके बाद में, जैसे घर वालों ने बोला कि अब तुमको गांव में नहीं रखेंगे, तुमको ही बाहर पढ़ने भेजेंगे। जी। तो मन में एक शंका थी कि बाहर जाएंगे, लोग बातें बनाएंगे, बोलेंगे कि लड़की है, ऐसे कहाँ भेज दिया पढ़ने, ऐसे थोड़ी ना तैयारी होती, तैयारी तो घर से भी हो जाती है। तो उस रात मैं मतलब सो गई थी, तो मैं ऐसे सोच सोच के सो गई थी, मैंने मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर पे ही रहना है। तो मेरे सपने में आते हैं बजरंगबली साक्षात, जो सिंदूरी वाली मूर्ति अरे का रूप होता है, वहां से मुझे आवाज आ रही है, वो बोल रहे हैं तू जहाँ भी जाएगी ना, तू बिल्कुल सही से रहेगी, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, और तू जहाँ जाएगी ना, तू वहां से लग के ही आएगी, बस तू भरोसा रख। उन्होंने यही बात की, तू भरोसा रख और तू चली जा। उसके तीसरे चौथे दिन मेरा एक एग्जाम था, एसएससी एमटीएस 2025 ओके। का भैया, हम्म। चल रहे थे एग्जाम। तो मैंने कहा, मैंने ऐसे ही बोला, मैं पूजा नित्य पाठ करके बैठी, मैंने कहा प्रभु एग्जाम देने जाना है हमको। तो उसके दूसरे दिन भैया मेरा एग्जाम था, उसी रात सपना दिया, बोला कि अकेले मत जा एग्जाम देने, उसमें फ्रॉडगिरी हो जाएगी, मतलब ऐसा बोला, वो एग्जाम तेरे लिए नहीं बना है, ऐसा बोला ओके। उन्होंने। तो भैया मैं वो एग्जाम देने पहुंच ही नहीं पाई, उन्होंने बोला और मैं पहुंच नहीं पाई, और जस्ट उसके 3-4 दिन में पता चला उस एग्जाम में बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। देखिए पहले ही संकेत मिल गया इस बार भी आपको। और उन्होंने बोला मतलब ऐसे कि मूर्ति के माध्यम से संकेत दिया, क्या दिया, बोला कि तू जहाँ भी जाएगी सही से रहेगी जाके। तो मैं, मेरी मम्मी ने अकेडमी देख रखी है, सीडीएस अकेडमी है मथुरा में। ओके। हाँ, तो वहां पे मम्मी ने बोला कि वहीं पे तुमको करना है, तो उन्होंने मुझे उस अकेडमी में छोड़ दिया। जी। तो वहां की जो लड़कियां होती हैं उनका व्यवहार अलग होता है भैया, ओके। मतलब मैं अभी वहां पे 15-20 दिन रह के आई हूँ, तो उनका व्यवहार अलग था, वो अलग बोलती थी तू इतनी मालाएं पहने फिर रही है, तू भक्त बनी फिर रही है, तू मतलब वो मजाक बना रही होता थी है। मेरा एक एक रूप से। तो मैंने उनसे बोल दिया, मैंने तुमसे तो हम बहुत अच्छे, कि हमारे साथ हमारे बालाजी खड़े हैं। बिल्कुल। कुछ लोग मतलब ऐसे बोलते हैं एकेडमी में कि पूजा सुबह सुबह उठ के करोगी तो तुमको दिक्कत होगी, पहले तुमको रनिंग जाना है, उसके बाद तुम पूजा करो तो पूजा कर सकती हो। तो मैं वहां के जो हेड थे, मैंने उनसे बोला, क्या कहते हैं, प्रभु से अलग मत करिए, मैं ये नौकरी तो मुझे मिले या ना मिले, बस प्रभु मेरे पास है तो मेरे पास सब कुछ है। तो फिर दूसरे दिन मुझे सपना आया कि प्रभु ने दिया, बोला कि कोई बात नहीं, तू अगर डेली पाठ नहीं कर पाती है तो क्या हुआ, मंगलवार को कर लेना, जरूरी नहीं है, दिल से तो तू मुझे मानती है, तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। उन्होंने ये बोला भैया मुझसे। क्या बात। ऐसे लोग मिलेंगे देखिए। कलयुग है। और मैंने रिसेंटली एक रील में भी अपने विचार रखे थे कि कई लोग होते हैं ना मजाक उड़ाते हैं। एक भक्त, पुरुष भक्त थे, एक युवा। तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, अरे ये क्या उम्र है क्या भक्ति करने की, इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा, बुढ़ापे में भक्ति करो। मेरा तो यही कहना है, जो पूरा जीवन भक्ति नहीं कर रहा है तो वो क्या बुढ़ापे में भक्ति करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो भाव ही नहीं आएंगे। और मजाक उड़ाने वाले तो मिलेंगे, कोई बात नहीं। कोई पागल भी कहेगा, अरे क्या पागल है। मैं तो कहता हूं ऐसा पागलपन लगना चाहिए भक्ति का, कि हम अपने बालाजी में विलीन रहे। तो आप जहां पे भी जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग में भी जाते हैं, कोई बात नहीं, वहां के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना है ना, कोई बात नहीं, मगर मन में
वो जाप, मन में राम नाम, किसको क्या पता तो वो चल चले। किसको क्या पता चले। कोई बात नहीं, राम राम राम। आप रनिंग कर रहे हैं मन में, वो प्रभु के कहें प्रभु बल बल दीजिएगा। बस प्रभु बल के देवता है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता है, आप कितने भी निराश बैठो, आप एक बार उनकी छवि को देख लो ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अवश्य वे आपकी सहायता करेंगे, आप चिंता ना करें। भैया बहुत सहायता करते हैं। एक तो अनुभव ये था कि पहले हम रनिंग लगाते थे, वो ग्राउंड के 20 चक्कर लगवाते थे। ओके। तो वो बोलते थे, हाँ, ग्राउंड के 20 चक्कर लगवाते थे, 400 मीटर का ग्राउंड था, तो थक जाते थे हम, 4-5 चक्कर में थक जाते थे। हमने कहा सर हमसे नहीं होगा, वो हमको पीटते थे, बोलते थे तुमको करना पड़ेगा। तो एक भैया एक लोग ने मुझसे ऐसे बोला कि तुम जब भी चक्कर लगाओ तो तुम हनुमान चालीसा मन में पढ़ो, जी। हो जाएगा तुम्हारा। भैया दूसरे दिन हम गए, हम थके हुए थे, हमने हनुमान चालीसा मन में पढ़ते रहे और हमारी 4-5 हनुमान चालीसा मन में पड़ गई भैया, और हमारे 21 चक्कर कंप्लीट हो गए। ओह, हमको पता भी नहीं चला। बहुत सुंदर। बहुत कृपा की टाइमिंग देते थे, तो पहले जब हमने हनुमान चालीसा मन में नहीं पढ़ी, तब हमने टाइमिंग दी तो हमारी टाइमिंग आ रही थी 11 मिनट की, और जब हमने हनुमान चालीसा मन में पढ़ी उसके 4-5 दिन बाद मंडे की टाइमिंग लगती है वहाँ पे, तो भैया हमारी हनुमान चालीसा मन में पढ़ते ही हमने 1600 मीटर की टाइमिंग दी, हमारा उसमें टाइम आ रहा था 7.5 मिनट। 7.5 मिनट, क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत ही टाइम, मतलब बहुत मदद करते हैं, पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करते हैं। हम्म, कभी लगता है कि नहीं हो पाएगा हमसे, या फिर कोई हम्म, बाहर वाला घर वालों को परेशान करे, तो वो अंदर से सहानुभूति देते हैं, बस तू कुछ मत कह, हम खड़े हैं तेरे साथ, हम देख लेंगे इसको, हम इसका बिगाड़ देंगे, बस तू एकदम शांति से रह, कोई तेरे साथ कुछ नहीं करेगा, ना कुछ कहेगा। वे हैं आपके साथ बहन, बल बुद्धि विद्या तीनों देंगे आपको। आप सच्चे हृदय से आपने समर्पण दिखाया है ना, तो अपने जीवन की डोर उनको दे दी है ना, तो अभी वे ही संभालेंगे। चैलेंजेस आएंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि जीवन सरल होगा, चैलेंजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे, मगर जब वो चैलेंज आएगा ना, इस बार आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है जवाब देने वाले मेरे प्रभु हैं, सोल्यूशन निकालने जी वाले मेरे प्रभु हैं, मेरे भाई हैं। आप उन्हें भाई स्वरूप मानते हैं, तो वे अवश्य आपके लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालें। एक आध अनुभव और शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। जी भैया, उसके बाद में जब हम अभी घर आए, मतलब घर आए, तो मेरी मम्मी मुझे मथुरा छोड़ के आई थी। ओके। तो हाँ, वहाँ से मेरी मम्मी को ये लग रहा था कहीं आ नहीं पाई है, मतलब अभी भैया एज ज़्यादा नहीं है, मैं 17-18 साल की हूँ, तो मम्मी को तो लगेगा कि बच्ची छोटी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी वहाँ से। जी। तो वहाँ से मेरी फ्रेंड्स ने तो मतलब वहाँ मथुरा से हम लोगों ने आगरे के लिए ट्रेन पकड़ी। तो एक लड़की हरियाणा की थी, वो हरियाणा चली गई, वो उसका भी फर्स्ट टाइम था अकेले ट्रैवल करने का, राइट। मेरा भी फर्स्ट था। तो मैं जब आई वहां से, तो मैंने क्या कहते हैं, रास्ते में मुझे नर्वस फील हुआ, मैंने कहा मैं अकेले जा रही हूँ, कहीं कुछ हो ना जाए। तो पास में एक बुजुर्ग बाबा जी बैठे थे, उनने बोला बेटा जिंदगी का सफर अकेला है, बस तू अकेले चलती जा। उन्होंने मुझसे ये बात बोली, और ये बोला कि बजरंगबली तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, वो भी भगवा कलर के कपड़े पहने थे भैया। क्या बात। उन्होंने ये बोला बजरंगबली आपके साथ हमेशा रहेंगे। फिर वहां से हमने आगरा तक का वो सफर खत्म किया। हम्म, आगरा तक पहुंचने के बाद वहां से हमें फिरोजाबाद जाना था। तो जब फिरोजाबाद के लिए हमने बस पकड़ी, तो बाबा जी वो फिर वहीं से हमारे साथ थे। वो उन्होंने बोला कि तू जहां तक जाएगी ना वहां तक हम तेरे साथ चले जाएंगे, तुझे छोड़ देंगे, बस तू आराम से पहुंच घर पे, तेरी मम्मी परेशान हो रही होंगी। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता मेरी मम्मी परेशान हो रही होंगी? तो बोल रहे मुझे सब पता है तेरे बारे में, तू बच्ची है अभी, तू नहीं जानती है, मेरी उम्र देख, तू अपनी उम्र देख, तू मुझसे ज्यादा थोड़ी नहीं जानती होगी, मैं सब जानता हूँ बच्चों के बारे में। ऐसा बोला भैया उन्होंने मुझे, मेरे यहाँ तक सिकोहाबाद तक मुझे छोड़ा, फिर बोला अब तो तेरा एरिया आ गया, अब तो तू आराम से चली जाएगी, तेरी मम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी। सच में भैया मेरी मम्मी घर पे बहुत परेशान थी, मेरा फोन भी स्विच ऑफ था, बोल रही थी बेटा अगर तू सही टाइम पे नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। उन्होंने मुझे मेरे एरिया तक छोड़ दिया, उन्होंने सिकोहाबाद तक छोड़ दिया, वहां से तो मुझे रास्ता पता था भैया। बहुत सुंदर। वे हैं, वे हर कदम पर आपके साथ हैं। आप जब बागेश्वर धाम गए थे, उसके बाद आपको वापस सौभाग्य मिला बागेश्वर धाम जाने का फिर से? जी भैया हम 3-4 बार हो आए हैं बागेश्वर धाम। 3-4 बार हो आए, क्या बात है। जी। बहुत सुंदर। एक बार तो 2024 में गए थे, उसके बाद में 1 साल पहले गए थे, जी। तब भी 2-3 दिन वहां रुके थे, दर्शन किए थे प्रभु के, रोज सुबह जाते थे दर्शन करने, और गुरु जी के भी दर्शन हुए थे, फिर अभी जब विवाह हुआ था तब भी गए थे भैया।
जी, 300 कन्याओं का जो सामूहिक विवाह था उसमें जी, आप गए थे, ओके। जी, मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी, एक अलग ही लेवल की ऊर्जा थी, बड़े-बड़े या संतगण आए थे। भैया वो इतना कर रहे हैं ना, सही में इतना कोई नहीं करेगा। वो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं जनता के लिए, बहुत ही ज़्यादा। बालाजी महाराज ने उनको निमित्त बनाया है और वे पूरी ईमानदारी से समर्पित जी हैं भैया। उस सेवा के लिए। और कभी हमें भी सौभाग्य मिले, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हम बागेश्वर धाम जाएँ। गुरुजी बिल्कुल, के भी दर्शन हो, बालाजी के, सन्यासी बाबा की समाधि के भी दर्शन हो, बहुत इच्छा है मन से। आप अगली बार अगर आप जाना हुआ तो हम सभी भक्तों की तरफ से जय श्री राम अवश्य कहिएगा, गुरुजी को और बालाजी जी, महाराज को। थैंक यू वेरी मच बहन। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर-सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। वैसे ही आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मतलब सबका सुन के ऐसा लगता था कि जब प्रभु सबकी सुन रहे हैं, तो प्रभु सबको इतना बदल रहे हैं, तो प्रभु हमको भी किसी दिन बदलेंगे। मतलब प्रभु ने मतलब एक जो बंदा था, जो एक अलग ही दुनिया में था, कलयुग का राक्षस बना हुआ घूम रहा था, उसको एक मतलब सतयुग के एक भक्त जैसा मतलब ऐसा तैयार किया है कि बता नहीं सकते भैया। बहुत ही अच्छा स्वरूप देते हैं हनुमान जी महाराज जब अपनी शरण में लेते हैं तो। क्या एक तरफ जब जब इंसान नास्तिक बन जाता है, उसके बाद भी उसे आस्तिक में आस्था जो आती है ना, हनुमान जी महाराज से आती है। किसी की अगर दुनिया में सरल भक्ति है तो वो हनुमान जी महाराज की है। इसलिए तो उन्हें सबसे जागृत देव कहा गया है इस घोर कलयुग में। आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? प्रभु का बखान तो भैया एक लाइन में कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। उनके लिए जितना बोलेंगे उतना कम है। फिर भी आँख फिर बंद करके भी बालाजी महाराज की अगर छवि आपके सामने आए, तो सबसे पहली लाइन आपके मुख से क्या निकले? नासै रोग हरै सो पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय श्री राम। जय श्री धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, इस भाई को मैसेज करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा और आपके अनुभव भक्तों तक पहुँचाऊँगा। और जाने से पहले आपको तो पता ही है, सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय, जय। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, जय। बोलो सन्यासी बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम।